Recording 0:00. Record desktop. नमस्कार दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आदाब, सत श्री अकाल। अभी तो बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं। तो आज हम बहुत ही चैलेंजेस और नई चीज सीखने वाले हैं। वैसे तो आमतौर पर हमारे कई यूट्यूब पर साथी बहुत कुछ बनाते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम जो है लैपटॉप डेस्कटॉप पर जरा ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टैबलेट और एंड्रॉयड का ट्यूटोरियल बनाते ही नहीं है, बनाते हैं, लेकिन इसका भी बनाते हैं। और भाई डे टू डे में कई चीजें जरूरत होती है। अलग बात है कि आज के डेट में 43,000 52,000 के लैपटॉप्स में डीवीडी राइटर तो आ ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनल नहीं आ रहा तो क्या बाजार में एक्सटर्नल भी नहीं बिक रहा है। अरे भाई बिक रहा है 100% बिक रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो भरमार लगी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक और नए ट्यूटोरियल के लिए आपके सामने आए हैं। तो पहले तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर हमारा कंटेंट, आपको हमारे चैनल का कंटेंट अगर यूजफुल लगता है तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के बीच में साझा करें यानी शेयर करें। अगर आपको भी प्रतीत होता है कि हाँ ये मेरे लिए भी बेस्ट है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें। ट्यूटोरियल यूं तो प्रयास किया जाता है कि कम से कम समय में ही समाप्त करने की कोशिश की जाए, किंतु फिर भी अगर आपको लगता है कि लेंथी है, समय मेरे पास इस समय नहीं है, तो जब समय हो तभी देखें, और जब भी देखें और जिस भी डिवाइस पे देखें, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि किसी पे भी देखें, तो कृपया करके फास्ट फॉरवर्ड बटन का यूज ना करें, क्योंकि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, शुरू से अंत तक, तभी कई चीजें आपको क्लियर होगी, कई चीजें आप समझ पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज मैं आप लोग को एक चैलेंजेस वर्क दिखाऊंगा। कि आप लोगों ने सुना होगा भाई डीवीडी राइटर होता है, डीवीडी होती है, सीडी होता है। सीडी की जो प्रॉपर्टी होती है 702 MB की होती है, डीवीडी 4 GB की होती है, 8 GB की भी होती है ना। तो मैं आज आपको डीवीडी ना सीडी कुछ भी नहीं, टॉपिक तो है कि हाँ आपने टॉपिक से देख के तो समझ लिया सही कि मैं आज आपको बर्निंग सिखा रहा हूँ, हाउ टू बर्न द सीडी थ्रू बर्नवेयर सॉफ्टवेयर। ये बर्नवेयर एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको भी मिल जाएगा गूगल पे सर्च करने से। नहीं भी मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा, वहां पर इसका लेटेस्ट वर्जन आपको मौजूद रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो भाई अब हम इसकी सहायता से हम क्या बर्न करेंगे, हम ब्लूरो डिस्क सीखेंगे। तो ब्लूरो डिस्क क्या होती है? ऐसे तो आम साइटेड यूट्यूबर्स से आप समझ सकते हैं यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, ये ब्लूरो डिस्क जो होता है सीडी की ही तरह होता है, आम सीडी डीवीडी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें जो है कि सीडी जहाँ से चिकना, जो उसका चिकना वाला हिस्सा होता है, चिकने वाले हिस्से के बाद जो अंदर छेद होता है, जिस छेद में अटकाया जाता है मोटर के ऊपर, उसके पास भी एक रबर चूड़ी जैसा छोटा सा लगा होता है, छल्ले जैसा, लेकिन इसमें ये प्लेन होता है। चिकनापन तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें आगे छल्ला जैसा नहीं होता। और जैसे कि पुराने जमाने में कैसेट होती थी, पहले ए साइड और बी साइड होती थी, 4 छेद वाला ए साइड और 5 छेद की तरफ बी साइड। तो अगर प्रॉपर्टी ब्लूरे डिस्क की ज्यादा है, तब 50 GB की है, तब वो बोथ साइड रन करेगी, यानी 25 GB ए साइड और 25 GB बी साइड पलट के लगेगी। अगर वो ब्लूरे डिस्क केवल 25 GB की है, तब वो एक ही साइड यूज होगी, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये 25 GB की होती है, 25 से 50 GB की, 16 की भी हो सकती है। अच्छा भाई, इसका एक कैसेट का दाम भी 70 रुपया होता है। 10 कैसेटों का पैक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सभी सोशल कमर्शियल वेबसाइट पे पाया जाता है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसका राइटर भी महंगा होता है। इसका राइटर जो है वो 3,000 से 12,000 के बीच में पड़ता है, एक्सटर्नल भी इंटरनल राइटर जो होता है, लेकिन वो 3-in-1 होता है, मतलब सीडी भी राइट कर सकता है, डीवीडी भी राइट कर सकता है, ब्लूरो भी राइट कर सकता है। डिपेंड करता है आपके बर्निंग सॉफ्टवेयर पे कि आप क्या यूज करें, फ्री बर्नवेयर या नीरो। तो आज उसी के संबंध में जानेंगे हम कि इन सॉफ्टवेयर की सहायता से एक ब्लूरो कैसे बर्न करते हैं। तो एक भजन का फोल्डर मेरे पास है और उसमें कई भजन है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, जो कि ना तो डीवीडी में समा सकती है, ना ही सीडी में आ सकती है।
कोई ऐसा कंटेंट जो बहुत ज्यादा हो, जैसे कि बहुत सारे हमारे विजुअल इम्पैक्ट साथी भी होते हैं या आम हमारे दूसरी आम क्लांग हमारे भीतर जो है वो कई सीरियल्स का भी कलेक्शन रखते हैं। और पहले के जमाने में बड़े बड़े गेम्स भी ब्लूरो में आया करते थे और एक साथ इकट्ठा हो सके एक ही डिस्क में एक। बाकी हाँ, एहतियात तो इसमें भी वही बरतनी पड़ती है भाई, खराब जितनी जल्दी सीडी होगी डीवीडी होगी उतनी ब्लूरो भी हो जाएगी। साफ हाथों से छुए स्वच्छ रख के ये एहतियातन जो है बरतनी पड़ेगी आपको, बाकी और कुछ। तो चलिए खैर करते हैं हम इसको। तो पहले तो हम ये करते हैं कि विंडो प्लस ई इको .15 दबाते हैं, डिस्क पीसी में जाते हैं, जो चीज़ हमें कॉपी करनी है, मतलब जो चीज़ हमें डीवीडी में डालना है वो हम डालेंगे। तो उससे पहले हम डीवीडी ब्लूरो डिस्क जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इसमें राइटर पे। तो ये हमारा पन्नी की आवाज़ आपने सुन ली होगी क्योंकि सिर्फ ओनली स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो किसी प्रकार का नहीं बनाया जा रहा है। अभी हमारे कई सकलांग साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस कारण से हम नहीं बना रहे हैं, और स्क्रीन रीडर की सहायता से सिर्फ स्क्रीन को ही दिखाने में सक्षम हो रहे हैं। वो भी पूरी तरह से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं देता है कि ये नहीं शो हो रहा था, वो नहीं शो हो रहा था, और कोई आकर के बताता भी नहीं। मैं एक ब्लाइंड यूट्यूबर हूँ, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं, शौक के लिए बना रहा। तो ये पन्नी से मैंने ब्लूरे डिस्क 25 GB वाला निकाल दिया है और LG के ब्लूरे राइटर जो कि 5200 रुपए में खरीदा गया था उसमें डाल दिया। ठीक है, और ये घूम भी रहा है और ऑटो प्ले भी आ गया। ब्लैंक डिस्क पे भी आता है भाई, ऐसी बात नहीं, खाली डिस्क है तो भी आएगा। स्किप कर देता हूं और Desktop list of powers of screen recorder Pro 7 of 23 और कंप्यूटर में चला गया और J Mahalaxmi 12 J Hanuman 11 of 20 J Mahalaxmi 12 इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं जरा। ये माता लक्ष्मी के भजन है। J Mahalaxmi properties dialog general property page type file folder location H size 5.96 GB 6,406 mega H। देखिए भाई बड़ा है और आमतौर पे विंडो भी बड़े होते हैं। विंडो 10, 11 जो आ रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज वाला विंडो लेते हैं जिसमें कि 32 और 64 दोनों आर्किटेक्चर्स के सेटअप फाइल मौजूद है तो 8-9 GB की पड़ती है। तो इसलिए ब्लूरो का वहाँ बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि डीवीडी की इतनी कैपेसिटी होती है। तो ये 5 GB का है दोस्तों, आमतौर पर डीवीडी भी 4200 MB का होता है। तो ये 5 दशमलव कुछ का बताया तो ऑल्ट एंटर मारा मैंने, फोल्डर पे जाकर ना। तो मैं क्या करूँ, तो होगा नहीं। तो फिर यहाँ से पहले इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैंने ये मैं चाहता तो बड़े फाइलों का भी फोल्डर ले सकता था, लेकिन मतलब ज़्यादा GB वाला भी, लेकिन राइट होने में टाइम लगेगा। Ctrl+C Charlie .14 दबा दिया और Alt+F4 करके recording form बाहर आ गया। desktop list of powers और डेस्कटॉप पे आ गया विंडो M करके माइक, और यहाँ दबाता हूँ B Bravo .12 और बर्नवेयर आएगा B burnaware free 8 of 23 और एंटर मार देता हूँ। burnaware free और यहाँ पर टैब की अप डाउन एरो की सहायता से काफी चीजें देखेंगे, तरासेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर सीडी राइट करेंगे। टैब करते हैं, इसे बोल रहा था क्या हो गया, burnaware free pane focused कोई बात नहीं, ऐसा करता है। desktop icon free recording burnaware free एक दो बार ऑल्ट टैब करके लौट आए, सही हो जाएगा। file sub menu data disk D हाँ, फिर ऑल्ट दबाएंगे, फाइल सब मेन्यू में जाए boot disk D data disk D तो हम डेटा डिस्क ही ले लेते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, डेटा डिस्क पे एंटर कर देते हैं। burnaware free data disk burnaware free FRM minute data disk burnaware free combo box F HD DVD RAM GT80N collab। अब ये हमारा TBD राइटर्स दिखा रहा है, जो कि हमारा पहले तो पीसी में डिफॉल्ट जो राइटर लगा हुआ है वो दिखा रहा है, लेकिन मैं डाउन एरो से चेंज कर लेता हूँ और ये बोलेगा नहीं, लेकिन इंसर्ट अप एरो से सुन के देखेंगे। data disk burnaware free combo box G HLDTS TBD REPP50 ND40 collapsed। ठीक है, अब ले लिया इसने हमारा दूसरा वाला। टैप करते हैं, combo box 6X collapsed। इसको ऐसे ही रहने देते Edit हैं। selected 133128,082,000 combo box collapsed। Edit selected 133128,082,021 blanks। यहाँ पर ये जो टैप दबाने से 13 मिलियन कुछ आया है, यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं सीडी का, तो मैं लिख देता हूँ SERIAL serial space JAY J space MAA ma space LAK SHMI। ठीक है, combo box collapsed।
तो ये कॉम्बो बॉक्स क्या है भाई? Expanded. चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमें इसको कुछ नहीं करना। Collapsed. List. Combo box collapsed. List. अब ये जो लिस्ट है यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे Ctrl+V victory.1236 से, लेकिन अभी करते नहीं है। Combo box DVD 4.7 GB collapsed. टैब दबाया, कॉम्बो बॉक्स DVD 4.7 GB आया, ठीक है। तो हम तो डीवीडी में राइट कर ही रहे, ना ही हमने राइटर में डीवीडी इंसर्ट किया, हमने तो भाई ब्लूरो डिस्क घुसा दिया भाई, जो कि 25 GB का है भाई, क्या करें। तो डाउन एरो करते हैं भाई, DVD DL 8.5 GB. ठीक है। आप इससे देख सकते हैं कि ऐसे तो डीवीडी भी आती है भाई DLL 5 GB वाली, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, मैं तो ब्लूरो कर रहा हूँ। Blu-ray 25 GB. हाँ, ब्लूरे 25 GB, हाँ मेरे मतलब का मिल गया दोस्तों, इसके मतलब का मेरे मतलब का मिल गया। टैप करता हूँ, Combo box UDF collapsed. Combo box Blu-ray 25 GB collapsed. ठीक है। अब मैं शिफ्ट टैब से ही आता हूँ, जो लिस्ट आ रहा था, List. लिस्ट यहाँ कंट्रोल के साथ भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। वो फोल्डर थोड़ा रुक रहा हूँ, वैसे कुछ बोलता नहीं है कि कितने % पेस्ट हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन Ctrl+C से वहाँ कॉपी तो किया था, तो यहाँ पेस्ट भी हो ही जाएगा। सी ड्राइव की जगह थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रूप से आपका C: ही यूज करता है राइट करते हुए, क्योंकि उसी तरह करके राइट कर लेता है। ये सभी राइटर सॉफ्टवेयर का यही फंडा होता है, चाहे वो जीरो हो, आईसो इमेज राइट करने वाला हो, या फिर ब्लूरे पर मतलब फ्री वनवेयर सॉफ्टवेयर। अब अंदाज से ही सही कुछ देर तक रुक लेंगे और समझ लेंगे कि हो गया होगा। ऐसे तो रूट जॉस कर्सर वगैरह करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी एलईडी चलाया हुआ हूँ तो देख क्या ही पाऊंगा। तो टैप करता हूँ, और या फिर यहीं से मैं Ctrl+V भी दबाऊंगा तो बंद शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, Ctrl+V करके देखते हैं। Pane. Data disk kernelware free. Data disk kernelware free G. HLDTSTBD REBP50 NB40 BDR UDF 26976 KB/S disk number 1 of 1/134 PM. Appliance settings 1:34 PM. Checking files 1:34 PM. Preparing compilation edit multi-line blank. %, 0%, 100%, 1%. और Ctrl+B अभी bravo.12 दबाते ही डीवीडी क्या होने लगी, मतलब ब्लूरे डिस्क क्या होने लगी, राइट होने लगी। और वो हमने वही कर दिया था, लिस्ट भी जहां हमने पेस्ट किया था। Ctrl+V दबा करके, जहां हम विक्ट्री दबा करके थोड़ी देर रुके थे, और V के बाद ही आप जानते हैं, आप टाइपिंग तो आप लोग सीख चुके हैं यार, कैसे सीरियस बातें करते हो। उसी के बाद तो B का बटन है और उसी को दबा दिया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को छोड़ा ही नहीं, लेकिन थोड़ा देर रुका जरूर पेस्ट करके, क्योंकि भाई लंबा डेटा होगा, वो भी तो थोड़ा यहाँ कॉपी वॉपी होगा ना, पेस्ट होगा इधर, तो वो हो गया। और उसके बाद हमने ये कर दिया। उसके बाद हमारा राइटर भी घूमने लगा, राइटर की आवाज आ रही है, लेकिन राइटर की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, NVDA कॉपी कर तो रहा है, ये मतलब कि आपको प्रोसेसिंग वार्निंग टोन बजा करके तो सुना ही रहा है, जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आपके वीडियो में भी आएगा। आप अब इसे साइमल्टेनियसली हमारे टेलीग्राम चैनल आवर वर्ल्ड और हमारे यूट्यूब चैनल आवर वर्ल्ड दोनों से एंजॉय कर पाएंगे, और ये सॉफ्टवेयर भी ले पाएंगे। और आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे तो ये चीजें की आवश्यकता होती नहीं है, अब डीवीडी जैसा तो दौर रहा नहीं, अब खैर पेन ड्राइव आ गया है, क्लाउड स्टोरेज आ गए हैं, लोग वहाँ रखते हैं चीज़ों को, तो अब ये राइटिंग वाइटिंग का सिस्टम रहा नहीं। लेकिन फिर भी स्कूल वगैरह में कुछ प्रेजेंटेशन, यानी 10वीं तक अभी भी मैंने देखा है, कैफे में कुछ बच्चे जाते हैं, राइट कराते हैं, 15-20 रुपये कैफे वाला लेता है, उसमें डीवीडी यानी हार्ड मटेरियल का भी चार्ज लेता है, और प्लस फिर जो उसकी मेहनताना लगी है वो भी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह सब कुछ इंक्लूड करता है, तो 20-25 रुपये 30 रुपये ले लेता है, अकॉर्डिंग टू आपका जो शहर टू शहर ये बात बोल करती है, तो उस हिसाब से ये चलता है। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल अधिक लंबा ना खिंच जाए और ज़्यादा देर ना लगे, तो एक चीज़ का प्रैक्टिकल ना करते हुए अभी हम इस ट्यूटोरियल को फिलहाल समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबा डेटा डाला है और ये किरणों की सहायता से इस पर राइट हो रहा है, तो इसमें होगा कुछ नहीं। लास्ट में सिर्फ एक क्लोज बटन आएगा, उसे क्लोज करेंगे और क्लोज पे स्पेस कर देंगे, या फिर टैब से क्लोज पे जाकर के एंटर कर देंगे, जो भी है, और उसके बाद ऑल्ट F4 करेंगे, हमारा CD राइट हो चुकी होगी, और उसके बाद हम CD को चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि ये टाइम लगाएगा, तो सारा टाइम फिर इसमें रिकॉर्ड होगा, तो ये ट्यूटोरियल इस वजह से बड़ा हो जाएगा, और आप लोग भी अभी देख रहे होंगे तो देखते रह जाएंगे। तो फिलहाल तो हम ट्यूटोरियल को यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी कुछ नहीं था इसमें, यही महत्वपूर्ण था। और फिर भी आप ऐसा कर पाने में नाकामयाब होते हैं, और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है,
तो फिर उसके लिए आप हमें राब्ता कर सकते हैं। आप जी बिल्कुल, मैं कई तमाम प्रकार के व्हाट्सएप समूह में भी हूँ, इस समूह में भी ट्यूटोरियल जाता है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्यूटोरियल किसी प्रचार हेतु नहीं भेजा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे तो ये सीडी थोड़ा जल्दी भी राइट हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी जीबी तो हमने खाली छोड़ रखी है। 25 जीबी में से 5 जीबी का यूज़ कर रहे हैं, 20 जीबी हम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा राइट करने से यूजफुल होता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, स्पेस कम आते हैं। जब स्पेस ज़्यादा रखा जाए और कम कंटेंट को डाला जाए, तो वो सीडी अगर थोड़े गंदे शंदे हाथों से भी छू दी जाएगी तो निश्चित है खराब नहीं हो गया, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा कोई प्रैक्टिकल करके देखा नहीं गया है, लेकिन अब जो कहते हैं तो फिर वो सही कहते होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। 41%. तो अभी 41% हुआ है और 100% तक इसे जाना है। तो जैसे जैसे राइट होता जा रहा है, कुछ कुछ चीजें फटाफट कंप्लीट भी हो रही हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कुछ होती जा रही हैं। तो उसके बाद हम इसे दिस पीसी में जा करके इसी में रह करके हम प्ले भी कर सकते हैं, क्योंकि राइटर और प्लेयर, मतलब रीड और राइटर दोनों ही है, होता है ना, दोनों ही संकलित रूप से आता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ राइट ही कर पाएगा, रीड तो करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सब कुछ है। तो चलिए, और आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में।